तो एफटीसीसीआई प्रेसिडेंट मीला जयदेव साहब अब चूंकि फेडरेशन को लीड कर रहे हैं, इसके अलावा इनकी एक बड़ी पहचान एक सफल और बेहद कर्मठ उद्यमी के तौर पर भी है। सुधाकर पाइप्स एंड फिटिंग्स, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, उसके डायरेक्टर हैं। और ये बता दें कि 1970 के दशक में ये इंडस्ट्री शुरू की थी इनके पिताजी ने, मीला सत्यनारायण साहब ने, जो कि एक फ्रीडम फाइटर और एक टीचर के बाद उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का प्रयोग किया और एक बड़ी इंडस्ट्री स्थापित की। ये जानना सर बहुत रोमांचक होगा लोगों के लिए कि आपके पिताजी ने ये इंडस्ट्री 70 के ज़माने में कैसे शुरू की, कैसे शुरुआत की थी इस तरह के। पहले मेरे पिताजी ने एग्रीकल्चरिस्ट था जी। उसके बाद टीचर टाउन में आके टीचर का काम किया। उसी टाइम पे टीचर जब काम कर रहा था, इंडिपेंडेंस का फाइटिंग हो रहा था। इंडिपेंडेंस फाइट में 2-3 बार जेल को जाके आ गया। उसके बाद वो एग्रीकल्चर करते बैठे और एग्रीकल्चर जैसा है छोटा छोटा गांव में, जैसा हमारा कम्युनिटी वैश्य कम्युनिटी क्या करते, किराना शॉप चलता। जी। नॉर्मली पुराना ज़माना से किराना क्या है, कोमटी के पास वैश्यस का पास ही रहता था। रेड्डीज एग्रीकल्चर करते थे, हम लोग ये करते थे, वैसा रहता था। फिर भी हम लोग एग्रीकल्चर प्रेस ये रहता था। वो करने के बाद रेगुलर पिताजी ने टाउन को आ जाता था। टाउन को आते आते क्या करा, एक राइस मिल का कॉन्ट्रैक्ट लिया। जैसा दान लेके जाता उधर, जी। दान ले जाके राइस मिल में दे देते। वो उल्टा चावल और जो किराना का ज़रूरत है वो सामान गांव में आके बेचता था, और मेरा दादा के साथ में। और दादा उधर रहता था, पिताजी अप एंड डाउन करते थे। वैसा चल रहा था। जैसा चलते चलते 2 साल चलने के बाद वो मिल जो वाला बोले, अब रेगुलर आ रहे, इसमें पार्टनरशिप ले लो। बोले तो कॉन्ट्रैक्ट ले लो, मिल कॉन्ट्रैक्ट को ले लो। जैसा दान तुम दा रहे हो दूसरा भी दान आ जाता, कॉन्ट्रैक्ट को ले लो। कॉन्ट्रैक्ट को दे के आप काम चला लिया तो अच्छा है बोल के एक हमारा रिलेशन का एक राइस मिल कॉन्ट्रैक्ट को लिया, एक 2 साल चलाया। उस टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज प्रमोशन ऑफिसर रहता था हर सिटी में, टाउन्स में। उन लोगों बोले ये राइस मिल चलाने वाले को कौन सा तो भी नया इंडस्ट्री लगाने हैं। जैसा नया इंडस्ट्रीज लगाने के लिए उन पिताजी के साथ में 3 महीना घूमे, चलो उस लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे। उन लोगों को IPO बोलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफिसर। इन 1970 में पिताजी का पीछे पड़े, फिर भी मेरे को यूनिट कोई भी बनाने वाला का मिशन दिखाओ। फिर गवर्नमेंट का चार्जेस से उन लोगों बॉम्बे को लेके गया, वो मिशन दिखाया, वो सब कुछ काम कराया। फिर पिताजी ने फाइनेंस का प्रॉब्लम था, फाइनेंस कैसा करेंगे। जब आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन थे, उन लोगों ने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। हम लोग 50,000, मेरा पिताजी और पिताजी का जीजा बोले तो मेरा पुआ का, दोनों 25-25 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्री चालू किया। जी। चालू करने के बाद 2 साल तक बहुत मुश्किल है। प्लास्टिक पाइप बोले तो इट इज़ ए ब्रेकेबल। अरे प्लास्टिक पाइप क्या होता है, अरे पुड़ जाता, ये कहाँ से यूज़ करेंगे। वो ज़माने में क्या है, वो ओपन वायरिंग रहता था, इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऊपर से दीवार का ऊपर आता था। जी। वो उस टाइम पे लकड़ी डाल के लकड़ी का ऊपर वायर लगा के फिर पिनिंग कर देते, वो टाइम पे वो था। फिर अभी स्लैब का अंदर डालना बोले तो स्लैब का अंदर डाले तो पुड़ जाता, स्लैब बहुत वेट रहता, वो सब कुछ बोलता था। हम लोग पूरा R&D किए। जी। पाइप सामने हम लोग घर का सामने जब स्लैब होता था उस ठहर के हम दलाए। वैसा एक बार एक घर, उसके बाद 5 घर, वैसा चला के पूरा कन्वर्ट कर दिए। प्लास्टिक पाइप को बोलते थे, प्लास्टिक पाइप हार्मफुल नहीं है, ब्रेकेबल नहीं है, कुछ भी नहीं होता बोल के। उन लोगों पैसे भी जब वायरिंग खींचने के बाद ही, बाहर आने के बाद ही पैसे देते थे। वैसे 6 महीने चलाया, उसके बाद हम लोगों का कमांडिंग चालू हो गया। ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं था, उसके लिए हम लोग कमांडिंग करके हमारा पाइप बेचना शुरू किया। 1980 तक बहुत प्रॉब्लम से बाहर आ गया। उसके बाद एक्सपेंशन चालू किया। जो पैसे उसमें से निकलता वो पैसे पूरा उसमें इन्वेस्ट करके एक्सपेंशन में नया टेक्नोलॉजी से, डे टू डे टेक्नोलॉजी पे हम लोग कंटिन्यूशन चला रहे हैं। और पिताजी ने बहुत बोले तो बहुत ये किया। और हम लोग पूरा पिताजी और पिताजी का जीजा जी, और आज के दिन हमारा पिताजी, हम लोग 3 भाई लोग हैं। अंकुल का बेटे लोग 4 है, वो 7 आदमी इन लोग काम कर रहे हैं। और हमारा 2 बेटा भी इसी में है। 9 मेंबर्स मिलके इसमें काम करते हैं, डिफरेंट प्लेस में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके डिफरेंट प्लेसेस में इंडस्ट्री लगा रहे। जब मिशन का कैपेसिटी था 25 किलो हाईएस्ट पर आवर निकले तो
आज एक मिशन पे 1000 kgs पर आवर निकलने का मिशन आ गया फुल्ली ऑटो में। ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा, कंजम्पशन भी बढ़ गया। उस टाइम पे महीने को हम लोग 6 टन बना दिया तो हाईएस्ट है। जी। कभी 4 टन बनाते, कभी 5 टन बनाते, कभी 6 टन। आज के दिन हम लोग 10,000 टन्स पर मंथ प्रोडक्शन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंक्रीज करके वो सब करके।